बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2026 और 27 के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, जिससे आप फर्स्ट टर्म या फिर टर्म 1 भी कह सकते हो, इसके लिए रहेगा। ठीक है। और इस वीडियो में बेसिकली हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी के मिड टर्म के लिए कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपके मिड टर्म एग्जाम का जो सिलेबस है वो देखेंगे, यानी कि इन दोनों ही बुक से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आपके इंपॉर्टेंट मैप्स के बारे में। ठीक है, किस बुक से कितने मार्क्स का और कौन से चैप्टर से मैप आएगा ये भी आपको बताऊंगा। और पूरी वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के छात्रों के लिए रहने वाली है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, पूरा सिलेबस अच्छे से समझाऊंगा। कोई क्वेश्चन डाउट हो सिलेबस के बारे में तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो मैसेज कर सकते हो। बाकी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए आप सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। डायरेक्ट टेलीग्राम के ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाइए। ठीक है, मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। चलो बच्चों, सबसे पहले हिंदी में हम अपनी बुक नंबर 1 को देखते हैं, जो कि है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। अब इससे हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो सबसे पहला है हमारा चैप्टर नंबर 1, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी कि हमारा ये रहा चैप्टर नंबर 1। सेकंड चैप्टर रहेगा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, यानी कि ये रहा हमारा चैप्टर सेकंड। फिर चैप्टर थर्ड होगा बच्चों मानव विकास। ठीक है, यूनिट नंबर जो 1 है हमारी, इसी में मानव विकास। फिर चैप्टर 4 रहेगा हमारा प्राथमिक क्रियाएं, यूनिट जो हमारी थर्ड है, इसके अंदर चैप्टर 4 है प्राथमिक क्रियाएं। और फिर चैप्टर नंबर 5 है हमारा द्वितीयक क्रियाएं, यानी कि ये वाला। तो कुल मिलाकर कितने चैप्टर हमें पढ़ने बच्चों मिड टर्म एग्जाम के लिए? ओनली 5। सिर्फ यही 5 चैप्टर इस वाली बुक से, वर्ल्ड वाली बुक से आपके एग्जाम में आएंगे। ओके बच्चों, अब इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख लो, बिल्कुल सिंपल सा है। पहला चैप्टर रहेगा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। सेकंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। उसके बाद चैप्टर थर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। चैप्टर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज। चैप्टर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज। 5 चैप्टर हो गए आपके। नेक्स्ट, अब बारी आती है सेकंड वाली बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। लेकिन ये आपकी इंडिया वाले है, इंडिया के संदर्भ में होगा। अभी जो देखा था ना हमने वो वर्ल्ड वाला था, ये इंडिया के संदर्भ में रहेगा। ओके। सेकंड चैप्टर होगा मानव बस्तियां, यानी कि यूनिट नंबर 2 का ये चैप्टर। उसके बाद चैप्टर थर्ड भू संसाधन तथा कृषि, यानी कि ये वाला रहा हमारा। चैप्टर 4 है सॉरी, जल संसाधन। चैप्टर 5 होगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये रहा हमारा। एंड देन चैप्टर नंबर 6 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, यानी कि ये। सिर्फ यही आपके 6 चैप्टर हैं जो कि आने वाले मिड टर्म के एग्जाम में आएंगे। ओके बच्चों, इसी को थोड़ा इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहला चैप्टर होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंजम्पशन। सेकंड होगा ह्यूमन रिसोर्सेस। थर्ड चैप्टर है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। फोर्थ है वाटर रिसोर्सेज। फिफ्थ है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एंड सिक्स है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके बच्चों, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से ये चैप्टर्स हैं आपके। तो आई होप यहाँ तक आपको सिलेबस आपका समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि आपका जो प्रैक्टिकल वाला सिलेबस है इसको समझने का। तो प्रैक्टिकल में मिड टर्म के लिए केवल 2 आपके चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर है आंकड़े स्रोत और संकलन, जिसके ये टॉपिक्स हैं। सेकंड है आंकड़ों का प्रक्रमण, जिसके ये टॉपिक है, यानी कि डेटा इट्स सोर्स एंड कॉम्पिलेशन, देन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सिर्फ यही 2 है मिड टर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। बाकी अब सेकंड टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है आपके मैप के सिलेबस के बारे में। आ जाओ बच्चों के करके समझते हैं। पहले हिंदी मीडियम में बुक 1 से, तो बुक 1 से केवल और केवल एक ही चैप्टर है बच्चों जिससे आपका मैप आना है, और वो है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो चैप्टर 4 रहेगा हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। अब इस चैप्टर से क्या मैप आना है? तो इस चैप्टर से सबसे पहला आपका जो मैप है
वो है निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र, चित्र 4.2। आपकी किताब में चित्र होगा 4.2, उसको देखना, उसमें आपको मिलेगा निर्वहन संग्रहण क्षेत्र, या फिर आपको सपोर्ट मटेरियल मिलेगी उसमें भी रहेगा। सेकंड है विश्व के चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र, चित्र 4.4। थर्ड रहेगा वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र, चित्र 4.6। उसके बाद चौथा होगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र, चित्र 4.12। और पांचवा विश्व के मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र, चित्र 4.14। तो ऐसे ही पहला हो जाएगा एरिया ऑफ सस्टेंस गैदरिंग, सेकंड मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हेडिंग ऑफ द वर्ल्ड, देन मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, एंड फोर्थ रहेगा हमारा मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिंग कमर्शियल गेन फार्मिंग। पांचवा यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो मिसिंग हो गया है, बट पांचवा टॉपिक आपको विश्व में मिश्रित कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र हैं इसके बारे में रहेगा। ठीक है, अब बारी आती है सेकंड वाली बुक जो कि है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो इस बुक से जो मैप है वो थोड़े ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? जैसे कि हमारा चैप्टर 1 है ना, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला। इस चैप्टर से आपको दो चीज़ें याद करनी है। क्या? जनसंख्या घनत्व के उच्च स्थल वाला राज्य कौन सा है जिसमें हाई पॉपुलेशन है, और निम्न स्तर वाला राज्य कौन सा है जिसमें लो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के हिसाब से। चैप्टर सेकंड जो है इससे आपका कोई मैप नहीं है, चैप्टर 4 से भी आपका कोई मैप नहीं है, और चैप्टर नंबर 6 से भी आपका कोई मैप नहीं है। ठीक है, चैप्टर 1 से मैप है, चैप्टर 3 से मैप है, चैप्टर 5 से। 3 में क्या मैप है? 3 में बिल्कुल सिंपल सा मैप ये है कि निम्नलिखित फसलों के प्रमुख उत्पादक राज्य, जैसे कि चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, गेहूं का, कपास, जूट, गन्ना, चाय और कॉफी, इनके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से? सारे नहीं, प्रमुख प्रमुख जो किताब में दे रखे हैं बस वो। ठीक है, तो ये तीसरे चैप्टर से होगा, ये पहले से, और ये पांचवें से है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों। ठीक है, इसमें पहले तो आपकी खदानें आएंगी। पहले क्या? सारी खदानें हैं। खदानों में जैसे कि लौ अयस्क खदानें कौन कौन सी? मयूरभंज, बेलाडिला, रत्नागिरी, वेल्लारी। मैंगनीज खदानें जैसे कि बालाघाट, शिमोगा। तांबा खदानें हजारीबाग, सिंहभूमि, खेतड़ी। बॉक्साइड खदानें कटनी, बिलासपुर, कोरापुट। कोयला खदानें झरिया, बोकारो, रानीगंज, नेवेली। और तेल शोधनशाला मथुरा, जामनगर और बरौनी। सिर्फ ये है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कितनी जगह हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 जगह होंगी। तो आप चिंता मत करो, आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए जो भी आपका मैप है, चाहे वो आपका अभी जैसा कि मैंने आपको बुक 1 का बताया है, चाहे वो आपका अभी जो आपको बुक 2 का बताया है, इन दोनों ही बुक का आपका जो मैप है इसके लिए हम कम से कम 4 वीडियो आपके लिए बनाएँगे। ठीक है, 2 वीडियो तो आपकी प्रिपरेशन के लिए होंगी और 2 हम लाइव आएँगे अलग से, ताकि आपको अच्छे से मैप समझा सकें। ठीक है, इतना ही नहीं बच्चों, ये जो भी आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बहुत ही जल्द आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करवाएंगे, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 5+ इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर। ठीक है, कितने? 5 से भी ज़्यादा, और हो सकेगा तो PYQ भी। बाकी आपके लिए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएंगे। बस एक चीज़ करिएगा बच्चों, आई बटन के अंदर आपको जो भी प्लेलिस्ट मिलती है मिड टर्म के सिलेबस की उसको पूरा जरूर देख लेना, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना। और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, आप चाहो तो फॉलो मैसेज कर सकते हो। और 12th क्लास के ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन करना जरूर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।